नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राजा। देश में 11 साल के बाद इस तरह का एक इतना भयावह धमाका देश की राजधानी दिल्ली में हुआ और बड़े दुःख के साथ मतलब ये कहना पड़ रहा है कि आज ही हम ये बता रहे थे कि किस तरीके से एक बार फिर हमारी सुरक्षा एजेंसी ने फरीदाबाद में वो डॉक्टर मुजम्मिल और बाकी लोगों को अरेस्ट किया और वहाँ पर 3200 किलो जो विस्फोटक है वो जब्त किया। तो एक बार फिर इन मसुम्बे नाकाम किए और शाम को खबर आती कि दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। हालाँकि अभी जाँच चल रही है, चीज़ें स्पष्ट होनी बाकी हैं। लेकिन जो तस्वीर दिख रही है उसको लेकर बहुत ज़्यादा संदेह बचता नहीं कि आखिर ये क्या हुआ? 8 लोगों की मौत की खबर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ गया, 11 हो गया। लेकिन जो शुरुआती जानकारी है जिसके मुताबिक एक धीमे-धीमे गाड़ी आ रही थी और उसमें ये ब्लास्ट हुआ और मतलब इतना भयावह ब्लास्ट था क्योंकि कुछ तस्वीरें यहाँ तो आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी, कुछ तो हमने न्यूज़ रूम में हमने देखी होगी। इतनी भयावह तस्वीरें भी लोगों की डेड बॉडीज़ की हम आपको बता नहीं सकते कि वो तस्वीरें दिखा नहीं सकते, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने वाला है? अब क्या पाकिस्तान को जवाब देना ही होगा? क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है और ये टेररिस्ट अटैक है? कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 3200 किलो एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है फरीदाबाद में और उसके बाद शाम में ये ब्लास्ट होता है और जो कार जिसमें ब्लास्ट हुआ हुंडई i10 उसमें हरियाणा का प्लेट लगा हुआ था, नंबर प्लेट और शुरुआती तौर पर ये कहा जा रहा है कि नदीम नाम के एक व्यक्ति के नाम पर वो कार रजिस्टर्ड थे जिससे पूछताछ की जा रही तो उधर डॉक्टर मुजम्मिल अरेस्ट होता है। इधर नदीम की कार में ब्लास्ट होता है, लोगों की मौत होती है और कई लोग घायल होते हैं। लेकिन अभी पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है कि कैसे ढूँढ के निकाला जाए, क्या आतंक का धर्म नहीं होता और कैसे नरेंद्र मोदी को घेरा जाए। लेकिन सवाल ये है कि अब यहाँ से क्या होने वाला है और क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है या नहीं? बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जब हम अब चर्चा करते हैं भाई यह धमाका कैसे हुआ? ऑब्वियसली यह सवाल दिल्ली पुलिस से पूछा जाए कि जब ये फरीदाबाद से मॉड्यूल मिल रहा था, सारी चीज़ें मिल रही थी, तो क्या आईबी के पास कोई जानकारी नहीं थी? दिल्ली पुलिस अलर्ट नहीं थी, लेकिन आप यह ध्यान रखिएगा अगर 360 किलो जो फरीदाबाद से विस्फोटक मिला है और ओवरऑल 3200 किलो मिला है जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें 60 किलो आरडीएक्स या बास और इसमें इतना बड़ा धमाका हुआ 360 किलो अगर आरडीएक्स मिला और उसमें आप ध्यान रखिए कि 20 टाइमर मिले तो वो धमाका जो है वो रोका गया। ये भी बड़ी बात है, लेकिन ये धमाका क्यों हुआ? इस पर प्रश्न पूछा जाएगा और इस पर भी एक वक़्त होता है। आप देखिए कि किस तरीके से इस देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जैसे संजय सिंह मतलब ये लोग 11 साल से देश सुरक्षित रहा, जहाँ रोज़ धमाके होने एक आम बात हो गई और उस देश में 11 साल से आतंकी सिर नहीं उठा पाए। ऐसी बड़ी घटना नहीं हो पाई और अभी ये साबित भी नहीं हुआ कि ये टेररिस्ट अटैक है या नहीं। हालाँकि निकलेगा वही, लेकिन इनको जल्दबाज़ी देखिए लिख रहे हैं कि ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सीज़ फायर करके पाकिस्तान दरिंदों को मनोबल बढ़ा दी और जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली हो, उनको मौत के घाट उतारा। लाल किले पर हमला हमारे गौरव का प्रतीक हमला है। देश मोदी के हाथों में सुरक्षित है। ईश्वर मृतकों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। मतलब गिद्ध को भी थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा सोचने में कि कब करना है। ये लोग उससे भी पहले तैयार थे कि भाई बस मौका मिले अब तो मोदी को टारगेट करो। पप्पू यादव लिख रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है लाल किले के पास भीषण धमाका, 9 लोग मारे गए। देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अपना दायित्व छोड़ बिहार में चुनाव जीतने को धमकी और कट्टा का खेल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कह रहे थे ऐसे में इस विस्फोट की जिम्मेदारी लें, अपने पद से इस्तीफा दें। ऐसी कमजोर सरकार देश को सुरक्षा नहीं दे सकती है। ये वो लोग हैं जिनके ज़माने में 261 हुआ था और ये तीतर नहीं मार पाए थे। उधर पाकिस्तान में और ये बता रहे हैं कि ये सरकार कमज़ोर है जिसमें पिछले 11 साल में कोई धमाका किसी बड़े शहर में नहीं हुआ और हाँ, ये हुआ इस पर प्रश्न पूछे जाएँगे, लेकिन कमज़ोर सरकार का नतीजा ये होता है कि 11 साल शांति रहती है तो वो कितनी मजबूत सरकार थी जहाँ रोज़ धमाके होते थे। कल्याण बनर्जी लिख रहे थे For the sake of our nation safety and dignity, Amit Shah should step down from a position as होम मिनिस्टर। मतलब ये लोग कई बार मुझे लगता है कि ये लोग सच में इसी देश के हैं क्या कि इतनी जल्दबाजी की कैसे मोदी और शाह को हटा दें।
और जिन अमित शाह के लिए बोल रहे हैं वो वहाँ अभी इस वक़्त मौके पर मौजूद है और टीम के साथ जाँच में क्या निकल रहा है और उसको वहाँ पर खड़े होकर देख रहा है। ख़ैर कुछ लोग कह रहे थे कि ये सीएनजी में ब्लास्ट तो नहीं हुआ है, आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर इसको एक ब्लास्ट में इतनी गाड़ियाँ जल गई, तो आपको कितना भयावह धमाका होगा और ये सीएनजी आपको दिखेगा तो सीएनजी उस कार में थी या नहीं, ये नहीं पता लेकिन पास की एक कार में सीएनजी का सिलेंडर इंटैक्ट है तो इसलिए इतना भयावह धमाका जिसमें इतनी गाड़ियाँ जल गई और सीएनजी का सिलेंडर इंटैक्ट है तो सीएनजी का धमाका तो नहीं लगता है और इसलिए इसमें क्या हुआ है, नहीं हुआ है, इस जाँच का विषय और आप ये भी देखिए कि इसमें जो धमाका हुआ है, यह रेड फोर्ट आप देख रहे हैं और मेट्रो का गेट नंबर 1 देख रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा-सा उस गेट से आगे जैसे ही रास्ता जाता है, वहाँ पर सुरक्षित की बैरिकेडिंग भी होती है। अब सवाल यही कि क्या हुआ जो विस्फोटक है सब जगह से बरामद हो गए थे, तो पैनिक में ये था कि भाई किस तरीके से कुछ और कर देना है और इसलिए वो गाड़ी जा रही थी और जाम में फँसी हुई थी। धीरे-धीरे बढ़ रही थी कि आगे पुलिस को देखकर पैनिक में वही बम फोड़ दिया गया और ये हुआ या जाँच में पता चलेगा लेकिन कई सवाल और शुरुआती तौर पर कि सीएनजी धमाका नहीं लगता है, इसलिए ऐसा लगता है कि फरीदाबाद की घटना जम्मू कश्मीर के टेरर लिंक पकड़ा जाना, गुजरात में जो केमिकल अटैक करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया, सोचिए लाखों लोग मारे जाते अगर वो ना पकड़ा जाता और इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने कहा जाता है कि आतंकी को बस एक बार कामयाब होना होता है, सुरक्षा एजेंसी को हर बार कामयाब होना होता है, जो वह पिछले 11 साल से हो रही। अब ये सवाल है कि भाई इस तरह की खबरें थी कि हाफिज़ सईद प्लॉट कर रहा है, बांग्लादेश को लंच पैड की तरह इस्तेमाल कर रहा है और भारत पे टेरर अटैक कर सकता है। क्या इसी की प्लानिंग चल रही थी? फरीदाबाद से गिरफ्तारी, जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी, गुजरात में गिरफ्तारी। क्या इनका प्लान ये था कि चौतरफा भारत पर अटैक करना है, वहाँ पर 20 टाइमर का मिलना, भारत केमिकल अटैक की तैयारी होना, कई हथियार मिलना। क्या इनका मंसूबा ये था कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए भारत में एक साथ इतने अटैक कर दो कि भारत हिल जाए और जब वो सारा प्लान जो खत्म होने लगा तो क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने सबको दबोचना शुरू किया, सब बरामदगी हो गई और आनन-फानन में ये अटैक हुआ, ये सवाल है कि लेकिन अभी-अभी अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है, अगर ये सारी चीज़ें प्लान हुई तो क्या और भी बड़े शहरों में कुछ ऐसा हो सकता है। माता वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई और लखनऊ से लेकर दिल्ली से लेकर हर जगह हाई अलर्ट घोषित किया गया। आप भी थोड़ा एहतियात बरतें, लेकिन देखिए एक चीज़ याद रखिए कि अगर ये पाकिस्तान ने किया है तो उसने गलती कर दी और वो गलती ये है कि अगर आप देखिए वो जो नोटाम जारी किया था, भारत ने अभी जो एक्सरसाइज़ की थी ऑपरेशन त्रिशूल उसके लिए वो नोटाम जो जारी हुआ था, अभी भी कई जगहों पर लागू और ऑपरेशन त्रिशूल और तो पाकिस्तान की सीमा पर ही हो रहा था। वहाँ ऑलरेडी मोबिलाइज़ेशन भारतीय सेना की हो रखी है। ऐसे में अगर ये पाकिस्तान का हाथ निकलता है और नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे तो नहीं बस उन्होंने क्लियर बोल रखा था कि अगर यहाँ से दोबारा हुआ तो उसके बाद तो ऐसा फोड़ेंगे कि नक्शा बदल जाएगा और इस बार जो भी होगा उसमें हम सीधा सरकार और सेना को भी ज़िम्मेदार मानेंगे। सारा अलर्ट पहले से ही सारी चेतावनी और पहले से उनको दे दी गई थी। पूरी दुनिया को घूम-घूम कर बता दिया गया था कि इनको मारेंगे अगर फिर किया और या फिर करेंगे या नरेंद्र मोदी को पता था अगर ये हुआ इसमें पाकिस्तान का हाथ है क्योंकि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने ज़िम्मेदारी नहीं ली। अब इन लोगों की ऐसी हालत खराब होती है कि ज़िम्मेदारी अभी तक नहीं ले रहे हैं, पहले कूद-कूद के लेते थे, सोचते थे कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन इस सब के पीछे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान में संविधान चेंज हो रहा है। मुनीर वहाँ अपनी ताकत बढ़ा रहा है, क्या ये भी संभव है कि मुनीर ये सारा प्लान कर रहा था लेकिन वो ये जस्टिफ़ाई कर रहे हैं कि क्यों अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और इसलिए आनन-फानन में किया कि ताकि वही चीज़ें जल्दी हो और फिर जो है वो अपने हाथ में चीज़ें लेके कहें कि देखो अभी तो भारत मरेगा। इसलिए शाहबाज तुम साइड बैठो मुझे देखने दो सारी चीज़ें क्योंकि पाकिस्तान में इस वक़्त पैनिक तो होगा कम से कम अगर ये हाफ़िज़ सईद और उसके लोगों ने किया है या जैसे जैश का नाम आ रहा है वो जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था जिसमें जैश का नाम तो क्या इसके पीछे जैश है या एक बड़ा प्रश्न है। अभी किसी चीज़ का कोई कन्फर्मेशन नहीं है। सारी चीज़ें जाँच पर निर्भर करेंगी कि वो कहाँ जाती है और लेकिन जो दिख रहा है वो कई सवाल खड़े कर रहा है और कई प्रश्न खड़े कर रहा है। तो उसमें डॉक्टर मुजम्मिल नदीम की गाड़ी
बाकी लोगों का निकलना ये इत्तेफ़ाक नहीं होता। आईएसआईएस का कनेक्शन निकलना पाकिस्तान जो है इधर-उधर पैर मार रहा है, बांग्लादेश से थोड़ी फिटिंग कर रहा है, मुनीर जो है अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना आप देखिएगा मुझे तो लगता है पता नहीं ये होगा या नहीं, लेकिन ये जो सारी चीज़ें धीरे-धीरे कनेक्ट होंगी और अब यह देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय आ रहा है। अगर ये चीज़ें यहाँ से आगे बढ़ेंगी तो उसी दिशा में जैसा आप भी सोच रहे हैं और मैं भी तो देश को फिर एकजुट रहने की ज़रूरत होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्योंकि आप नेताओं के रिएक्शन से तो समझ गए होंगे कि वो क्या चाहते हैं, देश क्या चाहता है। तो वो नरेंद्र मोदी जानते हैं देखिए जाँच में क्या निकल कर आता है। लेकिन जो सच है वो यही देश के ऊपर हमला और इसका जवाब देना होगा। लेकिन पहले चीज़ें साबित हो जाएँ। आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।